हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग से डिस्कस करेंगे आपके साथ में। और ये वीडियो जो ना सभी के लिए है, सभी स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि एज वी ऑल नो वेरी वेल दैट न्यू सेशन इज़ गोइंग टू कमेंस वेरी सून। नया सेशन हमारा शुरू होने वाला है और उससे पहले ही हमें कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, बहुत कुछ सोचना होता है। पिछली क्लास में बहुत गलतियाँ करी होती हैं, ह्यूमन नेचर है, कोई नथिंग न्यू, क्योंकि यहाँ इतने सालों में यही देखा है, हर साल गलती पे गलती, उसके बाद फिर डिसीजन लेते हैं। लेकिन हाँ, इस साल जो स्पेशली जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने 10th के एग्ज़ाम्स दिए हैं, स्पेशली तो ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने 10th के एग्ज़ाम दिए हैं और जो 11th में अपीयर होना चाह रहे हैं। वैसे सबके लिए ही सही है, लेकिन फिर भी स्पेशली उन बच्चों के लिए है 10th में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और जो 11th की स्ट्रीम ऑप्ट करने जा रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ पर आज मैं एक पोइम है रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोइम है रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगर मैं लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करूँ तो क्लास 9 में है, और अगर मैं कम्युनिकेटिव की बात करूँ तो वहाँ पर भी है, बिकॉज दिस पोइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोइम, वेरी इंटरेस्टिंग पोइम, और इट गिव्स अस लाइफ लेसन, एक लाइफ लेसन गिविंग वाली पोइम। हमें बहुत कुछ सिखाती है ये पोइम इस लाइफ के इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ना हमें बहुत कुछ चीज़ें बताते हैं। नेम है पोइम का रोड नॉट टेकन। यहाँ पर हमें जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ज़बरदस्त बातें बता रहा है कि ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है अप टू 25 और एक है आफ्टर 25। और अप टू 25 के अंदर भी हमारे पास फ्रेजेज हैं। किस तरह की फ्रेजेज हैं देखिए, 5-1 साल में स्कूल जाता है, फिर उसके बाद 10 साल तक प्राइमरी होती है, फिर उसके बाद 6, 7, 8 मिडल में आता है, 9th के बाद पेरेंट्स थोड़ा सा प्रेशर देना शुरू करते हैं, 10, 12th में फिर थोड़ा सा डर जाते हैं, और ऐसे करते करते जो है ना 2-4 साल ऐसे होते हैं जिस टाइम के ऊपर बच्चे को मेहनत करनी होती है। और अगर वो उन 2-4 साल में मेहनत कर लेती है, अच्छा कॉलेज मिल जाता है, उसके बाद में उसका करियर सेट हो जाता है, तो ऐसे टाइम के ऊपर ना उन बच्चों की हेल्प करने के लिए कोई भी रेडी हो जाता, कोई भी एनीवन इज़ रेडी टू हेल्प देम, कि नहीं यार बच्चा है, बच्चा पढ़ रहा है। आज के टाइम के अंदर अगर हमें भी कोई ये कहे कि कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो उस बच्चे की हेल्प के लिए लोग खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन 25 के बाद का एक लाइफ इतना ख़तरनाक लाइफ है ना, कोई हेल्प नहीं करता भाई। जो टू बी ऑनेस्ट जो सच्चाई है वो यही है, अपनी ज़िंदगी खुद जीनी पड़ती है। इवन पेरेंट्स भी ये चाह रहे हैं कि भाई 25 साल का हो गया ना, अब शादी कर दी, लड़का है लड़की है, तुम अपना कमाओ और खाओ, क्योंकि हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते कहीं ना कहीं थक ही जाता है। तो इस पोइम के अंदर पोइट ने क्या टाइटल दिया कि रोड नॉट टेकन। देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेडिकल लेते हैं, कुछ बच्चे नॉन मेडिकल लेते हैं। अब आप ये देखो, जो बच्चा जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा ना, वो बच्चा उतना ही ज़्यादा सक्सेस होता है। और उसके बाद में ये भी ध्यान रखना, लाइफ के अंदर जितने भी जो चेंजेज आते हैं वो इस टाइम के लिए वे डिसीजन के ऊपर हैं। स्पेशली आज मेरे स्कूल के अंदर 11th का रिजल्ट आया और बच्चों के और पेरेंट्स के लटके हुए चेहरे मैंने देखे। यहीं से एक डिसीजन लेने का टाइम था जब पेरेंट्स को और बच्चों को ये डिसीजन लेना चाहिए कि आज की डेट में 340 डेज बचे हैं, 340 डेज भी नहीं, 330 डेज बचे हैं, और इन 330 डेज के साथ में उन बच्चों को क्या करना है, कैसे करना है, ये देखना है, एक एक दिन को इम्पोर्टेंट मांगते हुए, क्योंकि आज आपने जो डिसीजन ले लिया वो डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज करेगा फॉर एवर। ये फैक्ट है, चाहे कोई इस बात को माने चाहे कोई ना माने। एक बच्चा ह्यूमैनिटी लेता है, मौज मस्ती करता है, खेलता है, कूदता है, उसकी 11th 12th हो जाती है ऐशो आराम के अंदर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही सिंपल भाषा के अंदर बताया। उसमें लास्ट की एक लाइनें हैं कि वट एवर आई एम टूडे इट हैज़ मेड द चेंजेस द डिसीजन विच आई टुक सम डेज बिफोर। क्योंकि एक बार जब हम कोई स्ट्रीम को ऑप्ट कर लेते हैं ना, तो हम उस चीज़ को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। तो जो समय निकल गया ना हाथ से, वो कभी भी वापस नहीं आता। इसीलिए 11th 10th वाले बच्चे अगर कोई भी स्ट्रीम को ऑप्ट करते हैं, वैसे तो एनईपी के बाद में कोई भी स्ट्रीम रही नहीं, आप कोई भी स्पेशल सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी स्ट्रीम को ऑप्ट करते हैं तो बहुत सोच समझ करके, क्योंकि आज आप जिस रास्ते के ऊपर चलोगे ना, वही रास्ता आपकी लाइफ को बना देगा। ये लाइफ है, ऐशो आराम में गुजार दो,
ये लाइफ है, मेहनत कर लो। आज मेहनत करोगे, लोग सलाम ठोकेंगे आपको आने वाले टाइम के अंदर। आज आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं होगा, लोग पूछेंगे भी नहीं कल को, बोलेंगे ये वही है, ये जो गुंडागर्दी करता था, ये वही लड़की है जो अपना टाइम पास करती थी। समझ रहे हो आप? क्योंकि लोगों का कुछ नहीं कर सकते, बट द एंड ऑफ द डे आपका रिजल्ट देखा जाता है। जितनी आपने मेहनत करोगे उतने ही लाइफ में सक्सेस होगे। देखो एक बात याद रखना, घर के काम नेवर एंडिंग होते हैं, उनका कभी भी कोई अंत नहीं होना। जब आपका रिजल्ट आता, आपका जेई का रिजल्ट आओ, आपका नीट का रिजल्ट आओ, आपका यूपीएससी का रिजल्ट आओ, कोई ये नहीं पूछेगा आपने घर का कितना काम किया, लेकिन हाँ उस दिन आपका रिजल्ट काउंट होता है। आपने कितने कितने घंटे पढ़ा, कितने कितने रातें जलाई, उसके बाद जा कर के आज आप सक्सेस हुए। और सक्सेस आसानी से नहीं मिलती, ये फैक्ट है बेटा। इसके लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें दिन रात एक करने पड़ते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि उस दिन दो रास्ते मेरे सामने जा रहे थे। एक था लेस ट्रोडन वे, एक लेस ट्रोडन वे था। लेस ट्रोडन वे का मतलब होता है वो रास्ता जिस रास्ते पे बहुत कम लोग चले हैं, मीन्स डिफ़िकल्ट रास्ता। देखो डिफ़िकल्ट रास्ता चुनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपके अपने ऐशो आराम, आपको सब कुछ त्यागना पड़ता है। जब आपने अपने ऐशो आराम और सब कुछ त्याग दिया ना, तो उसके बाद में क्या होगा, आपने फोकस किया, फोकस्ड स्टडी करके ना दाएं देखा ना बाएं देखा, आप उसी डिसीजन के ऊपर चल गए, तो अंडरस्टूड है कल को आपको कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा, उसी कॉलेज से अच्छी प्लेसमेंट होगी, वहीं से अच्छी अर्निंग होगी, अच्छी अर्निंग होगी, लाइफ स्मूथली चलेगी, है ना। वहाँ पर कहता है कि जिस दिन मैंने देखा टू रोड्स डाइवर्स्ड, एक होगा जहाँ तक मेरी आंखें जा रही थी, दो रास्ते जा रहा था। एक था लेस ट्रेवल्ड मीन्स लेस ट्रोडन वे था, जिसके ऊपर कम लोग चले थे। एक था जिसके ऊपर सारी दुनिया जा रही थी, मतलब ये था जिसको भाई वो कर रहा ना, उसके पीछे पीछे मैं ही कर रहा हूँ, उसने ये डिसीजन लिया तो मैं भी ये कर रहा हूँ, क्योंकि आसान है, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, रोएंगे धोएंगे, छुट्टी मौज करेंगे, ऐशो आराम करेंगे। लेकिन एक जो लेस ट्रेडन रास्ता था ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता था। और उस डिफ़िकल्ट रास्ते के अंदर तो क्या करे, कहते वहाँ पर कांटे भी थे, घास भी था, उस घास पे चलना, उस कांटों पे चलना, और उसके बाद में जब आप घास पे चलोगे ना, ऊंची ऊंची घास है, कांटे हैं, उनके ऊपर चलोगे ना, तो लास्ट में जो आपको डेस्टिनेशंस मिलेगा ना, बहुत ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन होगा वो। तो पोइट ने क्या बोला कि उस दिन जब मैं चला तो मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जिस वक्त के ऊपर जो पोइट था वो सक्सेसफुल होकर के बाहर आया, तो उसने देखा कि जो डिसीजन मैंने उस दिन लिया था, जब मैंने रास्ते मेरे सामने थे, एक तो क्या था, पगडंडी वाला रास्ता जिसके ऊपर दुनिया चल रही थी, इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, सब लोग जा रहे हैं, मैं भी चल जाता हूँ, सब मौज मस्ती कर रहे हैं, सब बर्थडे मना रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, अपना पार्टियाँ कर रहे हैं, वहाँ पर मैं चला जाता हूँ। लेकिन मैंने वो रास्ता चुना जो रास्ता क्या था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और उस डिफ़िकल्ट रास्ते के ऊपर चलते हुए क्या हुआ, मुझे अपने सुख ऐशो आराम सब क्या करने पड़े, सेक्रीफाइस करने पड़े। और जब मुझे ऐशो आराम सब कुछ सेक्रीफाइस करने पड़े तो क्या हुआ, उसका अंजाम क्या था, उसका अंजाम लास्ट में उस टाइम के ऊपर तो क्या हुआ था कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैं मेहनत कर रहा हूँ, बाकी सब ऐशो आराम कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, लाइफ सक्सेस हुई। और पोइट ने बोला है कि जो आज मैं हूँ ना, वो उसी डिसीजन की वजह से हूँ। तो यहाँ पर देखो पोइट हमें एक चीज़ और भी बहुत अच्छी बात बता रहा है, तो कि ह्यूमन नेचर है ना, ह्यूमन नेचर क्या करता है, ह्यूमन नेचर की टेंडेंसी होती है, वो ना आज में जीना चाहता है। आपने देखा होगा कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत टाइट होते हैं, वो एवरी टाइम एक ही बात करते, पढ़ 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 पढ़, क्योंकि पेरेंट को पता होता है ये बात। और ह्यूमन नेचर क्या कहता है, ह्यूमन नेचर ना आज के टाइम को जीना चाहता है, उसे फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है, उसे आज में जीना है, उसे हैप्पीनेस चाहिए, उसे खुशी चाहिए। और उस खुशी के लिए क्या करता है, वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है। नेगेटिव चीज़ें ना अब ऑन द स्पॉट रिजल्ट देती हैं, इन्जॉयमेंट देती है। अगर मान लो कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है, क्लास बंक करता है, क्लास बंक करा, स्कूल से बाहर चला गया अपने दोस्तों के साथ, उसने फुल एंजॉय किया, लेकिन उसने जो लॉस करा पढ़ाई का, उसको अभी कुछ महसूस नहीं हो रहा। वहीं पर दूसरे बच्चे ने क्या करा, मेहनत करके जी तोड़ मेहनत करी, पढ़ा, लेकिन उसका रिजल्ट उसे साल बाद में मिलेगा। तो ह्यूमन नेचर है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ऑन द स्पॉट। और ये जो छोटे छोटे बच्चे, इनको तो वैसे नहीं पता, 15-16 साल वाले तो जो है ना अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं, इनसे बड़ा तो कोई भाई नवाब है ही नहीं, ये सोचते हमसे बड़ा ना कोई भी नहीं है। तो भाई मैं एक ही बात बताना चाहूँगी सभी बच्चों को कि जो भी रास्ता आप चुनो, चाहे अब जो ना अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, रोना धोना और लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं है भैया, मेहनत करनी पड़ेगी, दबा के मेहनत करनी पड़ेगी, दबा के मेहनत करो,
कोई दिक्कत नहीं है। आज आपको लग रहा, अगर कोई आपको ये कहे ना भाई तुम्हारे घर वाले तुम्हें फ़ोन नहीं देते, भाई नहीं देते, ठीक है। अगर कोई आपको ये कहे ना कि क्या बोलते हैं भाई तेरी मम्मी बाहर नहीं जाने देती तेरे को कहीं, हम तो बहुत ऐशो आराम करते, कहना भाई तू चला जा, मेरी मम्मी तो हमें बाहर नहीं जाने देती। तो हमें इन सब चीज़ों को करते हुए क्या करनी है, मेहनत करनी है, फोकस करना है, अच्छी स्ट्रीम को ऑप्ट करना है, अच्छे सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं। और ऑप्ट करने से कुछ नहीं होगा, हवाई किले नहीं बनाना। स्पेशली जो बच्चे पीसीएम और पीसीबी लेते हैं ना, बहुत हवाई किलो में हवा में उड़ते रहते हैं कि हमने पीसीएम ले ली, उसके बाद में एक आध कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया, उसके बाद मैं ऊपर आसमान नीचे, वो वाली कहानी नहीं करनी। वहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को खूब मेहनत करनी है, दबा के मेहनत करनी है। आज मेहनत करोगे लाइफ में आप सक्सेस हो जाओगे। वही रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाली बात, रोड नॉट टेकन। जो रोड आज आप अपना लोगे उसी रोड पे चलते हुए आप भविष्य में सक्सेस हो जाओगे, नहीं तो भैया जय श्री राम है सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो इस पोइम की जो मेन समरी थी, मेन थीम थी, वो ये थी, और हम सब के लिए मोटिवेशनल है, हम सब के लिए एक लाइफ लेसन है, हम सबको एक अच्छी शिक्षा दे रही है ये पोइम कि हमें जब भी लाइफ में कोई डिसीजन लेना हो तो लेस ट्रोडन वे पे चलो, इधर उधर नहीं देखना होता। अपनी कैपेबिलिटी को कम मत समझो। दूसरी बात, साधारण लोग कुछ भी नहीं कर सकते, असाधारण लोगों को बहुत हिम्मत दिखा करके आगे समाज में चलना पड़ता है, बहुत हिम्मत दिखानी पड़ती है, ये दिखाना पड़ता है कि हम क्या चीज़ हैं। और उनकी लाइफ ना फुल ऑफ स्ट्रगल होती है अनडाउटेडली। साधारण लोग तो क्या है, साधारण तो अपना घूमते रहे, खा लिया पी लिया, है ना। लेकिन असाधारण लोगों को बहुत कठिनाइयों से गुजरते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब एट द एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट आता है ना, और जब हम देखते हैं कि चारों तरफ सक्सेस मिल रही है, तो बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। इसी के साथ मैं सब लोगों को यही कहूँगी कि आप जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे सपोर्ट करते रहें। आप मुझे सपोर्ट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मुझे भी हिम्मत मिलती रहेगी। और जो थॉट प्रोसेस, हाँ ये फैक्ट है, थोड़ा सा मैं मोटिवेशनल हो जाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और तो इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए कुछ न छोटे छोटे लिटरेचर में से उठा कर कहीं से कोई पोइम, कहीं से कोई पोइम जो मेरे बच्चों की हेल्प कर सके। जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, बेटा ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। हैव अ नाइस डे ऑल। थैंक यू, बाय।